अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने किसी भी अकाउंट में 1000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किया, तो क्या उसका 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा? ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा यस, जो कि डेफिनेटली गलत है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बैंकिंग में जो रेकरिंग डिपॉजिट टॉपिक है उसको कैसे किया जा सकता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रेकरिंग डिपॉजिट है, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, कोई करंट अकाउंट नहीं है। तो हमें एक ही टॉपिक को मास्टर करना है, वो हम यूं कर सकते हैं, यूं। आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा ये चैप्टर। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन लगा लेना, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और कॉन्सेप्चुअली इतना क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। जो हमें आरडी का फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, वो बना कैसे है आपको इतना अच्छे से बताऊंगा, इतना आसान कर दूंगा आपके लिए। आप कहोगे सर मजा आ गया, इतना आसान टॉपिक था। मैं कहा जी डेफिनेटली इतना आसान था। आओ स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बैंक का काम क्या होता है। बैंक का काम होता है जी डिपॉजिट लेना। आप पब्लिक से डिपॉजिट लेना या फिर उनको लोन देना। और भी कई तरह के काम होते हैं, काफी तरह के अकाउंट्स खोलता है बैंक। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम जैसे लोग खुलवा लेते हैं, करंट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जिनका बिजनेस है और जिनकी ट्रांजेक्शन्स थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिक्स डिपॉजिट, जिसने लंबे टर्म के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है तो वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लेता है। ऐसी रैकरिंग डिपॉजिट है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आज हम इसे क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आपको बैंक का काम समझ आया। बैंक आपसे कुछ पैसा लेता है, उसको आगे लोन पे दे देता है या इन्वेस्ट कर देता है। वो कहीं ना कहीं से अपनी अर्निंग निकाल लेता है जो पैसा आपने दिया उससे। ठीक है, और बदले में आपको भी कुछ इंटरेस्ट दे देता है कि आपका भी बेनिफिट हो जाए और उसका भी बेनिफिट हो जाए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। तो बैंक इस तरह से वर्क करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आरडी का फॉर्मूला बना कैसे है। समझ लेना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मान लो कि आपने 1000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किया। ठीक है, फर्स्ट मंथ में आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया और मान लेता हूं मैं 6 महीने के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है। तो फर्स्ट मंथ वाला जो 1000 रुपीज है, क्या वो 6 मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल आसान बात है। सेकंड सेकंड मंथ में जब उसने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो क्या वो 5 मंथ्स के लिए होगा या नहीं होगा? फर्स्ट मंथ में तो 6 मंथ्स के लिए किया था, सेकंड मंथ में किया तो कितने मंथ्स बच गए? 5 ही महीने बच गए, तो 5 महीने के लिए होगा। ऐसे ही थर्ड मंथ में जो 1000 रुपीज डिपॉजिट किया होगा, वो कितने टाइम के लिए होगा? 4 मंथ्स के लिए होगा। फोर्थ मंथ में 1000 रुपीज जो किया होगा वो 3 मंथ्स के लिए किया होगा। फिफ्थ मंथ में 2 मंथ्स के लिए, सिक्स मंथ में सिर्फ 1 मंथ के लिए वो पैसा बैंक के पास रहने वाला है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर जो फर्स्ट मंथ में 1000 रुपीज डिपॉजिट किया गया था वो बैंक के पास 6 मंथ्स के लिए है, तो इंटरेस्ट बैंक 6 मंथ्स का देगा। ऐसे ही जो सेकंड मंथ में 1000 रुपीज दिया था वो 5 मंथ्स के लिए था बैंक के पास, तो बैंक को कितने टाइम का इंटरेस्ट देना चाहिए? 5 मंथ्स का देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको मजे से लगाओ, वो तुम्हें 6 मंथ्स का क्यों देगा? ऐसे ही जो आपने थर्ड मंथ में डिपॉजिट किया वो 4 मंथ्स के लिए था उसके पास। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 4 मंथ्स के लिए उसके पास बैंक में पैसा है, बैंक के पास आपका पैसा है, तो क्या उसे 4 मंथ्स पे इंटरेस्ट देना चाहिए ना? आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो इसलिए जो हर महीने जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जो भी आप प्रिंसिपल डिपॉजिट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट अलग अलग आता है क्योंकि टाइम अलग अलग है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे है। जो हमने इसमें चैप्टर में फॉर्मूला सीखना है, वो फॉर्मूला बना कैसे है वो सिखाता हूँ आपको मैं। मान लेते हैं कि इसमें ना सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया ही हुआ है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू टाइम बाय 100, ये कैलकुलेशन होती है इसमें एवरी मंथ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, प्रिंसिपल था 1000 रुपीज, फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अगर मैं कर रहा हूँ, ये फर्स्ट मंथ का कैलकुलेशन है। रेट कितना था जी? मैं मान लेता हूँ 10% था। टाइम मैं मान रहा हूँ 1 मंथ था,
क्योंकि 6 मंथ था, सॉरी फर्स्ट मंथ में किया है तो 6 मंथ्स के लिए था, तो बैंक के पास वो पैसा 6 मंथ्स के लिए था। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10% जो रेट है वो पर एनम है, क्या है, पर एनम यानी पर ईयर। तो क्या इसको भी पर ईयर में कन्वर्ट करना चाहिए, 6/12 करना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट जिसने भी चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर जो रेट है वो पर एनम है तो टाइम भी तो एनुअली ही होना चाहिए, 6/12 करके उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 600 बाय में 12। बट अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज ना पुट करता तो क्या होता, प्रिंसिपल एज इट इज रह जाता, रेट भी ऐसे ही रह जाता, ठीक है। और टाइम 6 मंथ्स होता, बाय में 12 इंटू 100, तो ये क्या आ जाता आपका 6PR बाय 12 इंटू 100, ठीक है। एक बार इसको ऐसे ही रहने दो। सेकेंड मंथ का देखो आप, सेकेंड मंथ में क्या कैलकुलेशन होगी, सेम होगी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू, अब की बार टाइम कितना है जी, 5 मंथ्स होगा, फिर प्लस कैसे हो गए, इंटू 5, 12 मल्टीप्लाई 100, वही 5 मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया आपका 5PR बाय 12 इंटू 100 आ गया जी। थर्ड मंथ का निकालेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 4 मंथ्स बाय में 12 इंटू 100, ये क्या आया जी 4PR बाय में 12 इंटू 100। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ तुम, अगर मैं ऐसे ही सेकंड मंथ का निकाल आई मीन फोर्थ मंथ का निकालूंगा, ये मान लो मैं फोर्थ मंथ का निकालता हूं तो क्या निकलना चाहिए, थर्ड मंथ में एक ज्यादा था, सेकंड मंथ में एक ज्यादा था, और फर्स्ट मंथ में तुम्हारा 6 था, सेकंड में 5 था, थर्ड में 4 था, तो कम होता जा रहा है बेसिकली। P इंटू R इंटू यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 मंथ था तो 3 आना चाहिए बस, 12 इंटू 100 जो कि कितना हो गया 3PR बाय 1200, या फिर 12 इंटू 100 कह सकते हैं। नोटिस करो पैटर्न, 6PR बाय 12 इंटू 100, 5PR बाय 12 इंटू 100, 4PR बाय 12 इंटू 100, 3PR बाय 12 इंटू 100, तो इसके बाद वाला क्या आना चाहिए 2PR बाय 12 इंटू 100 आना चाहिए। ये कौन से मंथ का आएगा आपका, 5th मंथ का आएगा। और अगर 6th मंथ का देखें तो वो क्या आएगा PR बाय 12 इंटू 100। अच्छा ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्ट है हर महीने का, हर फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट निकाला तो ये आया, सेकंड का निकाला तो ये आया, क्या हमें इन सबको ऐड करना चाहिए, क्या हमें ये जो आए हैं इन सबको ऐड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। अगर टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा इन्हें। और अगर आप ऐड करोगे तो एक चीज नोटिस करोगे सब में ना PR बाय 12 इंटू 100 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, पहले वाले में अंदर क्या बचा 6 बचा, दूसरे वाले में 5 बचा, इधर 4 बचा, इधर 3 बचा, 6 बचा, 5 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 1 बचा। अब ना एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालने हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2। तो ये भी तो नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है। अगर मैं इसको रिवर्स लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे।
और ये हो गया पी आर बाय में 12 इंटू 100। अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी किन्हीं भी नेचुरल नंबर्स का सम अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अगर इनका सम निकालना है तो n की वैल्यू 6 पुट करके आप इसका सम निकाल सकते हो। और ये हो गया आपका p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई डिवाइड में 12 इंटू 100। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपने जो फॉर्मूला सीखा था वो यही था कि नहीं था? आरडी का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम था, यही था। और n क्या था? नंबर ऑफ मंथ्स था, क्योंकि ये सारे क्या थे? मंथ्स थे। ये आपके जो आए थे 6 जो आ रहा था वो क्या था? ये 5 क्या था? टाइम था, मंथ्स था। 4 क्या था? मंथ था। 3 था क्या था? मंथ था। 6 था मंथ था। ये सारे मंथ थे। तो यानी एक बात समझ आई कि ये n की वैल्यू हमेशा किस में पुट होगी? मंथ्स में पुट होगी। तो फॉर्मूला आरडी का क्या निकल के आ गया आपका यहाँ से? रेकरिंग डिपॉजिट का प्रिंसिपल इंटू रेट बाय में 12 इंटू 100 इंटू n प्लस 1 बाय 2। ठीक है जी, आइए बात क्लियर होगी। बस इसी का यूज करते हुए हमें सोल्व करना है क्वेश्चंस। इसी का एक फॉर्मूला और होता है मैच्योरिटी वैल्यू का। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू बोलते किसे हैं? जो एंड में आपको अमाउंट मिला विद इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? प्रिंसिपल यानी जो 1000 रुपीज था वो इनटू नंबर ऑफ मंथ्स करोगे, जो भी नंबर ऑफ मंथ्स है, प्लस इंटरेस्ट। कॉमन सेंस है बिल्कुल। प्रिंसिपल कितना था जी? 1000 रुपीज था। मान लो 6 महीने के लिए किया था, तो 6 महीने में तुमने कितना वो कर दिया, डिपॉजिट कर दिया होगा? 6,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया होगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट आया होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है। तो इसमें तो कुछ याद करने की भी नीड नहीं है आपको। जो भी आपने डिपॉजिट किया पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ के लिए किया तो उससे पता लग जाएगा कि कितना आपने डिपॉजिट किया था, प्लस उसमें इंटरेस्ट कर देंगे सीधा सीधा जो भी होगा। ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और भी बताया जाता है जो कि यही होता है बेसिकली, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 क्वालिफाइंग सम बोला जाता है। उसका कोई अलग से करने की नीड नहीं है आपको, क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है। ये चीज जो मैंने आपको अभी बताई है ना, ये कोई आपको नहीं बताएगा। ये फॉर्मूला डेरिवेशन सिखाया मैंने आपको, ये फॉर्मूला बना कैसे है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, बट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा ये। अब क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे किया जा सकता है क्वेश्चंस को, कितने सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन हमारे लिए। पहले में आपको दिया है अनुष्का डिपॉजिट 1000 रुपीज एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years एट 8% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। यानी मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, जो मैंने अभी लास्ट में फॉर्मूला बताया आपको। तो उससे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं आप पहले। इंटरेस्ट क्या होगा जी? प्रिंसिपल इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 100 इंटू रेट भी होगा 12 बाय 100 बेसिकली। ठीक है जी, यही फॉर्मूला निकला था हमारा। कहाँ था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू बाय में 2 रह गया, 12 बाय 100 इंटू 2 भी था, यहाँ पे 2 भी कर देते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ जी? 1000 रुपीज पर मंथ दिया हुआ है। तो 1000 रुपीज पर मंथ इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं। यहाँ पे 3 इयर्स दिए हैं, तो 3 इयर्स में मंथ्स कितने होंगे आप कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा टोटल मंथ कितने हैं। 36 मंथ्स है जी। तो बस 36 मंथ्स यहाँ पुट कर देंगे। 36 इंटू 36 प्लस 1 इंटू रेट कितना है? 8% पर एनम, 8 लिख देंगे, बाय में 12 इंटू 100 इंटू 2। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे का सारा कट गया। ये बन गया जी 5 3 जा 15,
36 प्लस 1 37 हो गया इंटू 8। ये क्या आएगा आपका 15 एज क्या होता है 120, ये हो गया इंटू 37। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें 120 इंटू 40 माइनस 3 लिख सकते हैं। 12 4 जा क्या होता है 48, दो जीरोस। 12 इंटू 3 भी होगा 120 इंटू 3 भी होगा 360, तो माइनस में 360। ये हो गया 0, 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 3 इज 4, 3 4 4 0। 0 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 3 इज 4 4। एक सेकेंड 0 4 आएगा भैया, इसलिए रीचेक करना जरूरी होता है, गड़बड़ हो जाती है ना कई बार। 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट 444 रुपीज। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप कि हमें बताना था मैच्योरिटी वैल्यू। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, प्रिंसिपल जो उसने हर महीने डिपॉजिट किया इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। अच्छा प्रिंसिपल कितना है जी 444, सॉरी वो तो इंटरेस्ट हो गया ना। प्रिंसिपल कितना था आपका 1000 रुपीज था और मंथ से 36, तो ये हो गया 1000 मल्टीप्लाई 36 प्लस इंटरेस्ट कितना है जी 444 ये हो गया आपका 36,000 प्लस 444 क्या आ गया आंसर 0 4 4 4 प्लस 6 10 40,400। ठीक है जी, बस इतना सा आंसर था। आइए आपको बात समझ, अगर आया तो पूरी वीडियो जरूर देख के जाना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। किरण डिपॉजिट 200 रुपीज पर मंथ। किरण ने कितना डिपॉजिट किया 200 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किया। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए किया 36 मंथ्स के लिए किया था। In a bank's recurring deposit account, if the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on the maturity. सेम चीज पूछी है, एग्जैक्टली सेम है। तो फॉर्मूला फिर से इंटरेस्ट का लगाएंगे, क्या था प्रिंसिपल इंटू एन प्लस 1/2 इंटू रेट बाय 100 इंटू यहाँ पे 12 भी लिख देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 200 है, 200 इंटू मंथ से 36, तो 36 इंटू 36 प्लस 1 हो जाएगा 37 इंटू रेट कितना है जी 11%, 11 लिख देते हैं। तो 12 इंटू 2 24 हो गया इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 12 जा 12 3 जा, तो यानी हो गया ये 37 3 जा कितना होता है 90 और 21 111, 90 और 21 हो गए 111। ठीक है, इंटू 11 से करने की बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको इस डिजिट को एज इट इज लिखो 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 और ये 1 एज इट इज, बस हो गया। ये आ गया आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो दोबारा चेक कर लेता हूँ 1 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2 और 1। ठीक है, परफेक्ट है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया था 200 रुपीज पर मंथ दिया था इंटू 36 प्लस इंटरेस्ट कितना है जी 1221। अब मुझे ये बताओ 36 पूजा क्या होता है 7200 प्लस 1221 होगा, तो क्या आएगा ये बन गया आपका 2 1 2 प्लस 2 4 7 प्लस 1 8। ठीक है, परफेक्ट है। ये आ गया आपका मैच्योरिटी वैल्यू, बस इतना सा क्वेश्चन था खत्म। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, आई होप आपको समझ आया होगा। Hanif has a community bank account and deposits ₹600 per month for a period of 4 years. 4 years में मंथ्स कितने होंगे 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 48 मंथ्स होंगे। If he gets 5880 as interest at the time of maturity,
इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको 5880 रुपीज, ये दिया हुआ है इंटरेस्ट। आपकी बार इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वही सेम चीज करनी है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू n+1 इंटू रेट बाय 100 बाय में 2 इंटू 12। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5880, और क्या दिया हुआ है तुम्हें, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया नहीं हुआ, रेट निकालना है। टाइम है आपका 48 मंथ्स। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी नहीं दिया क्या, वैसे 600 पर मंथ, तो 600 पर मंथ दिया है। और n कितना दिया था आपको 48 मंथ्स, तो 48 इंटू 48 प्लस 1 49 हो गया, इंटू रेट कितना था निकालना था बाय में 100, ये हो गया आपका 24 बन जा 24 टू जा 48। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 6 टू जा 12 इंटू 49 इंटू आर बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ था 5880। ये इन दोनों को डिवाइड में ला सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है वहाँ पे। 5880 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होंगे, 12 इंटू 49 हो जाएंगे। तो रेट कितना आ गया आपका, अगर मैं इससे कट करूँ तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 0 6 से कट जाएगा आई थिंक, 6 4 जा 24 और 9 जा 490 जा हो गया, 49 बन जा 49 10 जा लिखा था। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 10%, यही आपको निकालना था। क्वेश्चन हो गया खत्म, बस दैट्स इट। लगा आपको मुश्किल, आसान है ना। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या दिया जी फोर्थ क्वेश्चन में, डेविड ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ। तो पहले ही लिख लेते हैं, तो ये कितना दिया हुआ है तुम्हें, प्रिंसिपल 300 रुपीज लिखा है फॉर 2 years, यानी टाइम कितना हो गया 2 इंटू 12 यानी 24 मंथ्स, 24 एम लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में मंथ्स। इफ ही रिसीव्ड इतने एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि वहां पे एक लाइन जो लिखी थी थर्ड क्वेश्चन में, वो मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ाता हूँ। यहाँ पे लिखा था इफ ही गेट्स 5880 एज इंटरेस्ट, क्या लिखा था, एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और वहां पे क्या लिखा है 7725 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है वो, कि मैच्योरिटी की टाइम पे जो अमाउंट मिला है वो है ये, यानी इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडिंग है, यानी ये मैच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू है। ये मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, ₹7725, ₹7725। ठीक है जी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको। आपको ये 3 चीजें दी हुई हैं, प्रिंसिपल, टाइम और बड़ा आसानी से इंटरेस्ट निकाला जा सकता है इससे। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था जी, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट था। आपको प्रिंसिपल पता ही है, 300 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किया था, मंथ दिए हुए हैं कितने 24 मंथ्स हैं, प्लस इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट तो एज इट इज रहने दो। मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है तो मैं 7725। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 23 × 60 और 12 7200 प्लस इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका 7725। अगर मैं प्लस में है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 7725 माइनस में 7200, ये हो गया 5 2 7 - 2 = 5, 525 रुपीज क्या आ गया आपका इंटरेस्ट आ गया। अच्छा हमें निकालने के लिए क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। इंटरेस्ट आ ही गया आपके पास, बाकी सारी चीजें दी हुई थी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था जी, प्रिंसिपल इंटू एन + 1
बाय में 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है तुम्हें? आई थिंक दिया था 300 रुपीज, और ये दिया था 24 मंथ्स, तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई 25, और ये नीचे हो गया 12 टू जा 24, तो यहाँ पे रेट एज इट इज, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया था जी 525 रुपीज। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 24 से 24 कट, 25 3 जा होता है 75। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ कर देता हूँ, थोड़ी सी नीचे मैंने एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, जगह कम रह गई है, तो यहाँ कर देता हूँ। 25 3 जा 75, 7500 हो गया, तो 7500 रुपीज इंटू रेट बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गई, इक्वल टू क्या था 525। ठीक है, अब कुछ नहीं रहेगा, बस 525 डिवाइड बाय 75 हो जाएगा, क्योंकि ये 75 यहाँ पे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 89 सा हो गया ना ये। एक बार 5 से करके देख लेते हैं, 5 बन जा 5 5 जा, और 5 बन जा 5 0 जा 5 5 जा 7 जा हो गया, सॉरी, आर इक्वल टू 7%। मैं वो दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है 7% आएगा, रेट खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। बस इतना सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लग रहा है मुश्किल चैप्टर है, आपको लग रहा है कि कहीं से भी मुश्किल चैप्टर है ना आसान? देखते हैं 5th क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला और डिपॉजिट किया 2500 रुपीज पर मंथ। 2500 रुपीज प्रिंसिपल हो गया फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना हो गया जी 24 मंथ्स हो गया। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गोट, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गोट, यानी मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, एज इंटरेस्ट नहीं लिखा, जो कि ऊपर से ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो ये भी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 67500 रुपीज। ठीक है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, पीटी और एमवी, पीटी और एमवी वही सेम चीजें दी हैं, क्वेश्चन भी सेम पूछे हमने, वहां पे इंटरेस्ट निकाला था, यहाँ भी क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, वहां पे हमने रेट निकालना था, यहाँ भी क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं देखूंगा और कमेंट का रिप्लाई भी जरूर दूंगा। जिसको भी आता है, जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है ना तुम में से, इस क्वेश्चन को करके जरूर भेजिएगा मुझे। ठीक है जी, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखा ओपन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। टाइम दिया हुआ है 20 मंथ्स, अब की बार सीधा सीधा मंथ्स में दिया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, 9% दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेखा रिसीव 441 एज इंटरेस्ट, तो 441 जो है 441 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे जो इंटरेस्ट मिला। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो प्रिंसिपल है वो x है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था, प्रिंसिपल इंटू n प्लस 1 इंटू रेट बाय 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 12। प्रिंसिपल तो आपका x है, इंटरेस्ट है 441, पुट कर दी वैल्यू, प्रिंसिपल आपका x है, n कितना दिया हुआ है आपको 20 मंथ दिया हुआ है, तो 20 इंटू 21 हो जाएगा। रेट दिया हुआ है आपको 9/100, और ये हो गया आपका 2 इंटू 12। अच्छा 2 10 जगह होता है 20, ये 21 है और ये 12 है, 3 4 जा होता है 12, 3 7 जा होता है 21। 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब नीचे 4 रह गया, बट ऊपर कुछ कट नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, 7 9 से 63x हो जाएगा, और तो ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे क्या बचा 4 इंटू 10 40 बचा, और इधर क्या बचा था कि 441।
यहाँ पे क्या बचा 441 डिवाइडेड बाय 63 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड होगा, और ये 40 डिवाइड में था तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 9 जा है, ये 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, ठीक है। ये हो गया 9 7 जा, यानी ये आ गया 280, 7 इंटू 40 हो गया 280 एक्स की वैल्यू। और एक्स क्या था, पर मंथ जो डिपॉजिट किया, यानी प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल हमने निकाल दिया। बस इतना सब, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो बैंकिंग का, राइट। आपको आई होप समझ आ ही गया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस खत्म होने वाला। 7th है आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ही बैंक वो किया है, ओपन किया है, और 2 इयर्स है। टाइम है आपका 2 इयर्स यानी 24 मंथ्स। रेट है आपका 6% और 1200 एज इंटरेस्ट है, 1200 इंटरेस्ट है। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट यानी वो निकालना है, और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है। सेम चीज है, निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है जी, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस 1 बाय में 2 इंटू 24 इंटू आर बाई 100। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200, प्रिंसिपल दिया नहीं है, प्रिंसिपल को एक्स मान लेते हैं। एन दिया है 24 इंटू 25 हो जाएगा, तो रेट कितना दिया हुआ है जी 6%, तो 6 हो गया। नीचे था 2 इंटू 24 इंटू 100, ठीक है। 24 से 24 कट गया, 2 से 6 कट गया, 3 जा हो गया, और बच्चा आपका 25 बन जा, 25 4 जा, तो क्या बच गया यहाँ पे 3x, ऊपर 3x बच गया, नीचे 4 बच गया, तो ये हो गया आपका 1200 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। बेसिकली मल्टीप्लाई वाला नंबर यहाँ डिवाइड में ले आया, डिवाइड वाला नंबर वहाँ पे मल्टीप्लाई में ले गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 400 हो गया। ये हो गया आपका 1600 रुपीज जो है तुम्हारा एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स क्या था, इसको माना था हमने एक्स प्रिंसिपल को, मंथली इंस्टॉलमेंट को, बस हो गया। द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था आपका 1600, एन था आपका नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे 24, प्लस इंटरेस्ट क्या आया 16 सॉरी इंटरेस्ट थोड़ी जो प्रिंसिपल था ना, इंटरेस्ट था आपका 1200, तो 16 इंटू 24 कितना हो गया 320 और 48 368 36800 होना चाहिए। 320 सॉरी गलत हो गया, गलत होता 320 और 38400, तो ये 1200 प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 0 0 4 + 2 6 8 + 1 9 39600 रुपीज। बस इतना ही करना था, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है जी, चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या दिया है, मिस्टर आर के नायर गेट्स इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। क्या बोल रहा है कि इनको मिला इतना पैसा 1 साल के एंड में, तो ऑब्वियसली 1 साल के एंड में मिला होगा, तो इंटरेस्ट थोड़ी लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट वर्ड तो यूज ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये 6455 क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू की अमाउंट होगी। तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ तुम्हें 6455, रेट दिया है 14% पर एनम। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी पी निकालना है बेसिकली। बड़ा सिंपल सा है जी। पहले अगर मैं इससे निकालना चाहूँ प्रिंसिपल इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ दिए थे, नंबर ऑफ मंथ तो 1 ईयर दिया ना, एंड टाइम भी दिया बेसिकली 12 मंथ्स हो गए। तो मैच्योरिटी वैल्यू वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ
तो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू n प्लस आई। प्रिंसिपल को x मान लेता हूँ, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं जी 12, प्लस इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 6455। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी निकल गई 6455 माइनस में 12x। ठीक है, ये निकल गई। अब इसका यूज करेंगे हम इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू n प्लस वन, n इधर लिख रहा हूँ मैं, n इंटू n प्लस वन इंटू रेट बाय 100 बाय में 12 इंटू इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है जी 6455 माइनस में 12x। प्रिंसिपल x ही था, n कितना था 12 था, तो 12 इंटू 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 12 इंटू 2 24 इंटू रेट कितना था आपका, रेट कितना था 14%, 14% हो गया। 12 बन जा 12, 12 हो जा 24। ठीक है, अब किसको कुछ नहीं है, आपको वो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कट रहा है घाट दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ऊपर क्या बच गया 13 7 जा 91, तो 91x बच गया, नीचे क्या बच गया जी 100 बच गया। और इधर क्या था 6455 माइनस 12x, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 645500 माइनस 1200x, ये आ गया एग्जैक्ट। ये 1200 वहाँ जाके पॉजिटिव होगा, मैं इधर बता रहा हूँ, 1200 प्लस 91 121291x, और ये हो गया आपका 64550। डबल जीरो था ना, और ये हो गया 1291। ये मुझे लग रहा है कटना चाहिए 6000 कटेगा, पक्का कटेगा, 5 से कट रहा है, 500 आ रहा है। 12 5 जा 6000 होता है, 9 5 जा 45 होता है, और 1 5 जा 5 होता है, तो सीधा सीधा दिख रहा है x की वैल्यू 450 आई मीन 500 आ गया। और x किसको माना था जी, प्रिंसिपल को माना था। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, मंथली इंस्टॉलमेंट, हमारी निकल गई 500 रुपीज का। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, लेकिन है इजी। जहाँ पे आपको किसी चीज की वैल्यू नहीं दी, तो जस्ट आपको लेट कर लेनी है और उसको सोल्व वही करना है जैसे आप बाकी क्वेश्चंस में करते हो। ठीक है जी, यहाँ पे क्या दिया है, सुहानी हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 2000 रुपीज, रेट दिया हुआ आपको 10%। If she gets 83100 at the time of maturity, यानी मैच्योरिटी वैल्यू भी दी हुई है 83100 रुपीज। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था अभी देखा था हमने, प्रिंसिपल इनटू n प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2000, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना आपकी बात, तो टाइम दिया हुआ, वहां पे क्या किया था, प्रिंसिपल नहीं दिया था, यहाँ पे टाइम नहीं दिया, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तुम्हें दिया नहीं हुआ एज इट इज, तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 83160, तो वही सेम चीज इंटरेस्ट की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 83160 माइनस में 2000x इक्वल टू इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को उस फॉर्मूले में यूज करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया, डिट्टो क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस वहां पे प्रिंसिपल को नहीं दिया था, प्रिंसिपल को x मानना पड़ा था, और यहाँ पे टाइम को नहीं दिया तो टाइम को x मानना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा हो गया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आना चाहिए आपकी बुक से। हाँ, मैं बाद में एक प्रीवियस ईयर की सीरीज कराऊंगा जिसमें
तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और होंगे। बट हाँ, आपकी बुक के क्वेश्चन आपके यूं ही रहेंगे। इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे कवर कर दिए। अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।